जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर। बच्चों, जैसा आज आपके बीच मैं एक जो बहुत पहले से कह रहा था कि ट्वेल्थ वालों के लिए भी हमारे पास कई कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं। 11th का मैंने फार्मूला कोर्स स्टार्ट कर दिया था। आज ट्वेल्थ का फार्मूला कोर्स का डे 1 है, यानी ट्वेल्थ का भी 15 दिन का मेरा फार्मूला कोर्स होगा, जिसमें ट्वेल्थ की पूरी सिलेबस को कवर किया जाएगा। यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक आपका पूरा सिलेबस का जो फार्मूला एक जगह मिल जाएगा, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एमसीक्यू टाइप का होगा, वो भी करवा देंगे। और उसके बाद ट्वेल्थ का कई डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस है। सिर्फ आप मेरा यूट्यूब चैनल देखना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो नोटिफिकेशन जाते रहेगा जब भी कोई हम यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे। तो उसमें ओनली फॉर ट्वेल्थ से रिलेटेड 4-5 कोर्स शुरू हो रहा है। एक कोर्स है डीपीपी कोर्स, डेली प्रैक्टिस 1 प्रॉब्लम कोर्स। ये सिर्फ 5 या 10 मिनट हम डेली आप कर लेंगे। ये मतलब आपको मोटा मोटी दीपावली के बाद शुरू होगा ये कोर्स। बता देंगे डेट जब स्टार्ट करेंगे डेट। तो एक कोर्स है आपका पीवाईक्यू कोर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो पिछला साल मान लो 8-10 साल में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका उस पर हम प्रैक्टिस कराएंगे। एक मेरा कोर्स है एमसीक्यू 500, जिसमें 500 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव बोर्ड हो गया है। मोटा मोटी 50 मैथ्स में ऑब्जेक्टिव होता है, तो अगर 500 ऑब्जेक्टिव आप मेरे साथ कर लोगे तो उसी में से वो 50 क्वेश्चन भी टेली कर जाएगा, आपका अच्छा खासा एग्जाम हो गया। और एक कोर्स है क्रेश कोर्स, जो कि वो पेड कोर्स होगा। क्रेश कोर्स वाला जो होगा वो पेड कोर्स होगा, वो मेरे ऐप पर होगा। बहुत नॉमिनल फी है, 199 का फी है, और आपको लगभग 45 डेज का आपको क्लास मिल जाएगा। उसमें पूरी डिटेल से जैसे क्लास होती है उस टाइप से। तो ये 4-5 कोर्स की इंफॉर्मेशन है जो आपको देने जा रहे हैं हम। आगे मिल जाएगा वो भी ऐड मेरे पास। पहले आपको आज का क्या काम है, हमको 15 दिन फार्मूला पढ़ाना है, और उसी 15 दिन में पूरे कोर्स को कवर करना है। तो आज का मेरा पहला टॉपिक है जो आप लोग यूनिट 1 बोलते हो, रिलेशन, फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन वाला चैप्टर, 12th क्लास का। 11th का भी मैंने अभी ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़ा रहा हूँ। 5वां यूनिट जो है, 5वां लेक्चर में हूँ। 5 फार्मूला 5 डे का करवा चुके हैं, 10 और उसमें भी पढ़ाना है। आपका 12th का आज का पहला दिन है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो 12th का पहला चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, फार्मूलाज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये सारी चीज इस फीचर मिलेंगे। रहा आपको ये होगा कि एक बार पुनः मैं वेलकम टू भाभा मैथमेटिक्स सेंटर फिर से एक बार वेलकम करते सिलेबस स्टार्ट करने से पहले। फिर आपको रहेगा कि सर आप कौन हो, तो मेरा नाम डॉक्टर के चौधरी है। किशोर सर, डॉक्टर किशोर सर, या उर्फ भाभा सर के नाम से मुझे लोग जानते हैं। मेरे पास 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 15 ईयर्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट भाभा मैथमेटिक्स सेंटर में, जो मेरा अपना सेंटर है उसके डायरेक्टर भी हैं, और उसमें भी पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली। अभी तो ऑनलाइन मोड में हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। तो 15 ईयर्स मैंने उसमें पढ़ाया है। डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजों में मैंने पढ़ाया है एज असिस्टेंट प्रोफेसर करके, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। तो जिसमें मैंने 5 साल एसएम कॉलेज भागलपुर, 5 साल पूर्णिया महिला कॉलेज भागलपुर, और अदरवाइज भी कॉलेज सब में और स्कूल में कई जगह मैंने टीच किया है। तो एक लंबा अनुभव है मेरे पास पढ़ाने का, तो आपको फायदा मिलेगा, उस अनुभव का फायदा आपको मिलेगा। ठीक है। मेरे पास अब रहा कि सर आप डॉक्टर है तो ऑब्वियस है कि पीएचडी होगी, तो मैं पीएचडी हूँ, एमएड हूँ, मास्टर ऑफ एजुकेशन हूँ, बीएड तो हूँ, बीएड के बाद ही एमएड होता है, मास्टर डिग्री होल्डर हूँ, और नेट क्वालिफाइड होती। इतने सारा चीज आपके पास, मेरे पास लंबा चौड़ा अनुभव आपके बीच में है, तो वो आपको फायदा देगा। चलिए, तो अब आते हैं अपने टू द पॉइंट पर। कहोगे सर आप ज्यादा समय ले रहे हो, तो क्या है कि व्हाट इज रिलेशन, रिलेशन होता क्या है। आप जो रिलेशन की बात करते हो सर, तो मैंने 11th क्लास में बताया है। आप जिसका ये नहीं है, जिसको समझ में आवे, पहले 11th का वीडियो देखना। कहाँ से, ए क्रॉस बी निकालने से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से, वहां भी हमने रिलेशन बताया है। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको फायदा करेगा। यहाँ हम जो व्हाट इज रिलेशन बोलते हैं, तो देख लीजिए पहला लाइन आप, ए रिलेशन आर फ्रॉम द सेट ए टू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। रिलेशन आर क्या होता है, आर जो रिलेशन को इंडिकेट करता है, ये सबसेट होता है किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। क्लियर। अब ए क्रॉस बी आपको पता है किसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट को, समुच्च के गुना को, समुच्च दो सेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी को बोलते हैं ए क्रॉस बी, और वह इसका सबसेट होता है। सबसेट क्या होता है, याद कीजिए सबसेट। व्हाट इज सबसेट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज इन सेट बी,
अगर ए का प्रत्येक सदस्य बी में हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं, देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। समझ में आ गई बात? यानी इसका मतलब आर में जो भी सदस्य होगा वो ए क्रॉस बी से ही लिया जाएगा, क्योंकि आर ए क्रॉस बी का सबसेट है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि आर ए क्रॉस बी के इक्वल हो सकता है या आर ए क्रॉस बी से कम हो सकता है, लेसर हो सकता है, लेस देन हो सकता है। आर कभी ए क्रॉस बी से ग्रेटर देन नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी रिलेशन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम क्या होगी, ए क्रॉस बी के बराबर होगी। और जब रिलेशन की वैल्यू ए क्रॉस बी के बराबर होती है तो ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, तो आर की वैल्यू अगर फाई आ जाए तो ऐसे सेट को एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। समझ में आ रही होगी बात? ये सब 11th में पढ़ना था, एक बार मैंने आपको याद दिला दिया क्या होता है। आइए अब डिफिनेशन पे। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन ए इज रिलेटेड टू बी डिनोटेड बाय ए आर बी। अगर मान लो हम लोग एक्स वाई या ए बी ले लिए आर में, क्योंकि आर का एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर पेयर टाइप का होगा, क्योंकि दो सेट है ए और बी, तो एक एलिमेंट ए से आएगा, एक एलिमेंट बी है, तो वो ऑर्डर टाइप करके लिखाएगा। तो इसको लिखने का या पढ़ने का तरीका क्या है, ऐसे लिखते हैं एक्स आर वाई। इसका मतलब x का y से संबंध है, x इज रिलेटेड टू y। x का संबंध किससे है, y से है। क्लियर हो गया? अगर y आर x लिखेंगे तो y इज रिलेटेड टू सेट x। अब इसमें तीन वर्ड आती है, एक आती है डोमेन, कोडोमेन, रेंज। जब आप r निकाल लो तो सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ r, जो भी आर में वैल्यू आएगी उसका पहला सदस्य, हर एक ऑर्डर पेयर का पहला सदस्य का कलेक्शन कर लेना, डेट इज कॉल्ड डोमेन। सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन और द सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज। यहां देखिए वही सिंबल लिखे हैं, ए बिलोंग्स टू ए बी सच बिलोंग्स टू आर फॉर सम बिलोंग्स टू बी। यानी वो ए बी जो निकालेंगे उसमें कलेक्शन ए का ले लेंगे तो डोमेन, बी का उठाएंगे तो रेंज, और सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। तो क्लियर हो गया? रिलेशन में तीन वर्ड, डोमेन, कोडोमेन, रेंज। आर निकालेंगे, आर का हर एक आर का पहला सदस्य लिख लेंगे तो वो डोमेन हो जाएगा, दूसरा सदस्य का कलेक्शन बनाएंगे तो रेंज होगा, सेट भी कोडोमेन होगा। चलिए आगे, जो अभी चर्चा कर रहे थे हम लोग, मेन पॉइंट पे आते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन को मैंने समझा दिया कि आर इक्वल्स टू फाई इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन, आर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, ये आप समझ गए हो। तो अब जो आपके सिलेबस में से उसके बाद भी है, आइडेंटिटी रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, बाइनरी रिलेशन है, ये 5 वर्ड है। तो थोड़ा सा हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो थोड़ा सा क्या आप जानोगे, देख लो आप थोड़ा सा, जो 11th वाला चीज है हम आपको एक बार रिमाइंड कर देते हैं, हो सकता है भूल भाल गए हो तो हम एक बार रिमाइंड कर देते हैं। अगर आर की वैल्यू फाई आती है तो इसको बोलते हैं हम लोग एम्प्टी रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। क्लियर सभी लोगों का? उसके बाद आर की वैल्यू अगर ए क्रॉस बी के बराबर हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। दुनिया का सबसे बड़ा रिलेशन क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रिलेशन यूनिवर्सल है, सबसे छोटा रिलेशन एम्प्टी रिलेशन। ये आर अगर ऐसा हो जाए कि R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए हो जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी रिलेशन। ये सब 11th में था, बाइनरी रिलेशन। ठीक, उसके बाद आप आइए, R में ऐसा हो जाए कि एक्स वाई सच दैट x इक्वल्स टू वाई हो जाए। ठीक है, जहां x भी a का सदस्य हो और y भी ए का सदस्य हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। और सबसे लास्ट में आपको 11th में पढ़ना था इनवर्स रिलेशन। तो उसमें क्या करना था, ऑर्डर पेयर को पलटा देना था, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स, दिस इंप्लाइज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये चीज था 11th का। जिन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी वो 11th वाला मेरा वीडियो देख लेना, यूट्यूब पहले सब्सक्राइब कर लेना और जाना, 11th का वीडियो रखा हुआ है, लिस्ट भी हम बना दिए हैं, उसमें भी आप देख सकते हो कि उसमें जाना, 11th का जो है चैनल प्लेलिस्ट उसको खोलना, उसमें सारा चीज मिल जाएगा। ठीक है, सारा फार्मूला कोर्स मिल जाएगा, या जो भी हम सेट थ्योरी से रिलेटेड वो मिल जाएगा। तो ये चीज वहां से भी आपको देखने से समझ में आ जाएगी। आपके सिलेबस में है इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, टू द पॉइंट, हम उसी पे आ रहे हैं आपको। तो आपके सिलेबस में यहां से है टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या सा पढ़ना आपको, कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन,
किसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव? ऐसा रिलेशन जिसमें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। ए जो सेट ए का सदस्य है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसका पार्ट होगा? बाइनरी का पार्ट होगा। दो सेट पे नहीं होगा, एक ही सेट पे होगा, ध्यान रखिएगा। यानी इसका मतलब आर सबसेट ए क्रॉस तो ए होगा ही, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा कि फॉर ऑल अगर ए का सदस्य हो तो इसका पेयर सेम सेम वाला, जैसे ए ये आर में होना चाहिए। तुम कहोगे सर हम ना ही समझे। अरे ये तो हम बोले जब एक ही सदस्य हो ए में तब इसका रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा? आर एफ लिख देते। रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसका क्या होगा? ए। अगर सर इसमें दो सदस्य हो ए बी तो रिफ्लेक्सिव क्या बनाओगे यार? तब इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएंगे हम लोग ए बी। अब तो बिहारी दिमाग लगा दोगे, अब तो अपना दिमाग लगा दोगे। सर उस सेट में जितने एलिमेंट लेगा सेप का सेम वाला को उतार देंगे, कॉपी कर देंगे, रिफ्लेक्सिव मेरा बन जाएगा। ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन होता है अपोजिट रिलेशन जिसका एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। क्योंकि सर अपोजिट रिलेशन नहीं समझे, उल्टा हम तुम्हारा यार, तुम भी बोलोगे तुम हमारा यार, यानी यार का रिलेशन, दोस्त का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन। ए इज फ्रेंड ऑफ बी, देन बी इज ऑल्सो कॉल्ड इज अ फ्रेंड ऑफ ए। तो बी भी कहेगा तुम मेरा दोस्त हो, ए बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त है, तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक कहते हैं। भाई का रिलेशन, ए इज ब्रदर ऑफ बी तो बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए। फादर का रिलेशन ले लो तो ए इज फादर ऑफ बी तो बी इज फादर ऑफ ए, नॉट पॉसिबल। ये यानी इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। हर एक रिलेशन को अपोजिट नहीं किया जा सकता है। बाप बेटा का रिलेशन अपोजिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन दोस्त का रिलेशन अपोजिट एग्जिस्ट करेगा, भाई का रिलेशन अपोजिट एग्जिस्ट करेगा। तो जिसका अपोजिट रिलेशन एग्जिस्ट करता है वही रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। यानी अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, जो कि बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। ठीक। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन आपको सिलेबस में से है नहीं, लेकिन आप जानना चाहे तो हम बता दें कि ए बी अगर आर में हो, बी ए भी आर में हो, तो ए इक्वल्स टू बी, तब उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं, जो कि आपको मेरे ख्याल से आपको 12th में जरूरत नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन का जरूरत है कि ए का बी से रिलेशन हो, बी का सी से रिलेशन है, तो दोनों में कॉमन कौन है? बी कट जाएगा, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। क्योंकि सर नहीं समझे, हमको समझ में नहीं आया ये बात आप जो बोलते हैं कि ए का बी से हो, बी का सी से हो, तो ये जैसे लेस देन का कंसेप्ट है। मान लो एक रिलेशन उठाते हैं लेस देन का किसी भी नंबर सिस्टम पे, तो 1 2 से छोटा है, बिल्कुल सही है। 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है, तो क्या 1 3 से छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन। सिनेमा देखा होगा सब लोग, मूवीज देखा होगा, ट्रायंगुलर लव स्टोरी याद करो, 2 हीरो 1 हीरोइन। ठीक है। अब क्या होगा इसमें, अगर मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा कि पहली हीरोइन जो है उसको एक हीरो से प्रेम है, फिर इस हीरो ने अपना दोस्त दूसरे हीरो को इंट्रोड्यूस किया, अब उससे उसको प्रेम हो जाता। तो दोनों के बीच में कॉमन कौन आया? जो बीच में आया ये गाया जाएगा। यानी इस फिल्म को लास्ट में उसको किसी ना किसी रूप में जो वो हीरो है वो क्या होगा? डेथ कर जाएगा। दो में से एक को खत्म कर देना है रिलेशन। ये ट्रांजिटिव है कि ए को बी से है, बी को सी से है, तो बी गोल, यानी जो कॉमन एलिमेंट था वो खत्म हो जाता है, उसको खत्म कर दिया जाता है। 2 हीरोइन 1 हीरो, 1 हीरोइन मर जाएगी। 2 हीरो 1 हीरोइन, 1 हीरो मर जाएगा। कौन हीरो मरेगा? गौर से देखना, जो दोनों में कॉमन होगा। इस लड़की को भी जान रहा, उस लड़के को भी जान रहा, दोनों में कॉमन होगा, तो कॉमन एलिमेंट ही। छोड़ो इसको, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन याद करो। यदि तुम लोग मैट्रिक्स का गुना पढ़े होगे तो याद होगा, ए आई जे बी जे के, जे खत्म, क्या आता? रिजल्टेंट ए आई के। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी हमारा ट्रांजिटिव रूल को सेटिस्फाई कर देता है। जब उसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, वहां जे दोनों में है तो वो हट जाता है, और आई और के का मल्टीप्लिकेशन वहां भी हम लोग ट्रांजिटिव देख सकते हैं। तो बहुत जगह ग्रेटर देन, लेस देन, ये सब ट्रांजिटिव रिलेशन को शो करता है। परपेंडिकुलर का रिलेशन बार बार पूछता है एग्जाम में कि परपेंडिकुलर का सेट ऑफ लाइन, सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन पर परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या है? तो परपेंडिकुलर का रिलेशन याद करो, कोई आदमी खुद पर परपेंडिकुलर हो सकता है? सेम ना हम बोले थे, नहीं हो सकता, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर ए बी पर परपेंडिकुलर हो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस याद करो, ये है ना एक्सिस, एक्सिस सबको याद होगा, ये है मेरा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ये परपेंडिकुलर, ये भी तो इस पर परपेंडिकुलर है,
तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, यानी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो बी ए पर भी परपेंडिकुलर हो, तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल परपेंडिकुलर है। ठीक, ए बी पर परपेंडिकुलर है, बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो ज्योमेट्री के हिसाब से ए और सी क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर ए बी पर परपेंडिकुलर, मान लो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर है, देख रहे हो ना, तो ये और ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो ट्रांजिटिव का रिलेशन नहीं होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए मैं अब ये जिक्र कर रहा था, आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा है कि परपेंडिकुलर का रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ओनली सिमेट्रिक। पैरेलल का रिलेशन क्या होगा, हर एक आदमी अपना पैरेलल खुद हो सकता है, ए इज पैरेलल टू ए, रिफ्लेक्सिव। ए अगर बी का पैरेलल है तो बी भी ए का पैरेलल है, सिमेट्रिक। ए बी का पैरेलल है, बी सी का पैरेलल है तो ए सी का पैरेलल है, ट्रांजिटिव। यानी पैरेलल का रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है। एक सेंस बता देते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव बनाना हो तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड को आपको एक्टिव रखना होगा। ऐसा रिलेशन जिसमें इक्वलिटी का बोध आता हो, सेम सेम वाला कुछ सेंस आता हो, ये सारे रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। रिफ्लेक्सिव भी होते, सिमेट्रिक भी होते, ट्रांजिटिव भी होते। क्लियर। अब अगला टॉपिक है अपना इक्विवेलेंस रिलेशन। वह रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। रिलेशन में इतने पढ़ना था आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना था। याद रहे, रिलेशन आर क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। उसमें इम्प्टी रिलेशन के बारे में मैंने बता ही दिया, आर का वैल्यू 5 होगा, आर का वैल्यू ए क्रॉस बी होगा तो यूनिवर्सल रिलेशन है। एक्स और वाई इक्वल होगा तो आइडेंटिटी रिलेशन है। आर अगर ए क्रॉस ए का सबसेट होगा तो बाइनरी रिलेशन है, उल्टा दो तो इनवर्स रिलेशन है। ये 11th क्लास का था। अब आपके सिलेबस में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा कि सेट में ए में अगर एक एलिमेंट है तो उसका पेयर आर में होना चाहिए, ए। दो रहा तो दोनों का पेयर डालिए, तीन रहा तो तीनों डालिए, चार रहा तो चारों का डालिए, कोई कम होगा तो नहीं होगा। जितने एलिमेंट, फॉर ऑल बोल रहे हैं हम, जितने एलिमेंट उस सेट के पास होगा सभी का पेयर जो जग जाएगा आर के पास। रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक मतलब अपोजिट रिलेशन एग्जिस्ट करना चाहिए। घर घर में भी हम लोग बोलचाल में बोलते हैं, जिसे बोलचाल के एक भाषा बोले हम तुम्हारा यार, तो उधर से वो भी क्या जाएगा, तुम हमारा यार। यानी यार का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। और यार से इक्वलिटी का सेंस आता है, बराबरता का बोध होता है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। कोई नहीं है तो हम अपना दोस्त खुद है। दो आदमी होगा तो हम तुम्हारा दोस्त तुम हमारा, तीन आदमी होगा हम तुम्हारा दोस्त तुम उसका दोस्त तो हम उसका दोस्त। यार का रिलेशन जो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन को शो कर देगा। इसी तरह से भाई का रिलेशन है, दो बहन का रिलेशन है, लेकिन फादर और सन का रिलेशन है, मदर और डॉटर का रिलेशन है, ये सब नहीं होगा तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्योंकि अपोजिट होने से हम तुम्हारा बाप, तो बाप को कैसे तुम कह दोगे तुम हमारा, तुम्हारा बाप हम है, ये तो बिल्कुल एग्जिस्टेंस वाली बात नहीं होगी, गलत बात हो जाएगी। तो वो जो है अपोजिट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया। दो बेहतरीन एग्जांपल हो गए, एक पैरेलल लाइन का, एक परपेंडिकुलर लाइन का। सेट ऑफ लाइंस पर अगर पैरेलल लाइन का रिलेशन है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। और वहां हमने बता दिया जहां से भी इक्वलिटी सेंस होता है, जैसे ए इक्वल्स टू बी, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एज इक्विवेलेंट टू बी, एज सिमिलर टू बी, सेम नंबर ऑफ पेज, बुक्स का अगर सेट बनाते हैं, ये सारा का सारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। परपेंडिकुलर का रिलेशन ओनली सिमेट्रिक रिलेशन है, और लेस देन और ग्रेटर देन का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्वल टू लग जाए तब वो रिफ्लेक्सिव भी है, हम बाद में ट्रिक लिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना। चलो तो अब हम आते हैं फंक्शन पे, क्योंकि हमको एक ही क्लास में ये खत्म करना है। आइए फंक्शन में। फंक्शन क्या होता था, फंक्शन जो एफ होता था एक रूल है जो दो सेट पर लगता है। अब ये रूल क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव यूनिक इमेज इन सेट बी, या एसोसिएटेड विथ यूनिक इमेज इन सेट बी। ए के प्रत्येक सदस्य का बी में एक प्रतिबिंब बनना चाहिए। कौन सा प्रतिबिंब, अद्वितीय प्रतिबिंब बनना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं बनना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं, ये एफ का कहना। अगर एफ ऐसा करता है तो एफ फंक्शन है। अगर एफ के जिस पर एफ लगता है सेट ए पर, तो सेट ए के एलिमेंट एक से ज्यादा इमेज बनाएगा तो वो जो है फंक्शन नहीं है। पहले वैकेंट रहेगा यानी इमेज ही नहीं बनाएगा तो वो फंक्शन नहीं है। फंक्शन क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन का एक स्पेशल टाइप है, जो कि यहाँ बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। और इसके लिए कई बार हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझना चाहे समझ सकते कि ये, इसके लिए हम लोग डायग्राम के थ्रू समझे तो समझ सकते कि ये एक मेरा सेट है, ये एक मेरा सेट है, ये ए है, ये बी है,
इस पर हमको f लगाते हैं, इसमें एक एलिमेंट x लेते हैं, एक एलिमेंट y लेते हैं, तो f ऑफ x, f किस पर लगा, x पर, तो इसका इमेज क्या मिला, y, तो y ऑफ fx क्या होता है, फंक्शन होता है। यही बता रहे हैं, इसमें जो भी एलिमेंट आएगा उसका इमेज इधर मिले। इस घर को बोलते इमेज, इस घर को क्या बोलते इमेज, और इस घर को क्या बोलते हैं, प्री इमेज, प्री इमेज। तो फंक्शन का डिफिनेशन के लिए सेट ए की तरफ देखना है, अब फंक्शन के टाइप के लिए सेट बी को देखना है। डोमेन सेट ए, कोडोमेन सेट बी, और इमेजेज ऑफ सेट ए, जो सेट ए में एलिमेंट होगा, जो उसका इमेज बनेगा, वो कहलाता है रेंज। इसका मतलब रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाए जब, तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है। तो अब आते हैं हम लोग फंक्शन के टाइप पे। टाइप ऑफ फंक्शन क्या सब है देख लीजिए आप लोग। 3 मेन टाइप है, एक इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, बाद में उसको अलग अलग हम लोग करेंगे। इंजेक्टिव फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहते हैं। इसका सीधा कंसेप्ट है इमेज बराबर होने से प्री इमेज बराबर हो जाए, यानी दो फंक्शन के अगर दो इमेज को बराबर कर दिया जाए तो उसका प्री इमेज भी बराबर हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को 1 1 फंक्शन कहते हैं। याद रखिएगा फॉर्मूला fx1 इक्वल्स टू fx2 implies and implied by x1 इक्वल्स टू x2। यहाँ बोर्ड पर हम लिखे हैं इफ fa1 इक्वल्स टू fa2 implies and implied by या देन a1 इक्वल्स टू a2। ठीक। सरजेक्टिव का है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी बिलोंग्स टू बी हैव प्री इमेज इन सेट ए। बी के हर एक सदस्य का, ए नहीं, ए पर तो फंक्शन लगा है, ए का तो हर एक सदस्य का इमेज बी में मिलना चाहिए। आप बी से उल्टा देखो, बी के हर एक सदस्य का अगर ए में प्री इमेज है तो यानी इसका मतलब बी पूरा पूरी भरा हुआ है, इसका मतलब बी ऑन टू फंक्शन है। क्लियर हो गया। और 1 1 ऑन टू फंक्शन जब 1 1 भी हो, सिंगल सिंगल इमेज भी बनावे और खाली भी नहीं रहे, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसी को इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं हम लोग। समझ में आएगी बात। अब रहा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। दो फंक्शन को जब प्रोडक्ट कहते हैं, जैसे f a से b है, g b से c है, तो इसके प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं gf या गॉफ। वो कैसे डिफाइन होता है दो फंक्शन के प्रोडक्ट को, कि जैसे f मेरा है, f आपके पास क्या है कि f मेरे पास है a से b एक फंक्शन है, और g b to c है। इसको भी आप बोल सकते हो ट्रांजिटिव, b भी खत्म हो जाएगा, तो गॉफ जो होगा वो कैसा फंक्शन बनेगा, GOF गॉफ लिखते हैं, या GF भी लिख सकते हो, गर्लफ्रेंड नहीं बोल देना फिर तुम लोग उसको। तो a से c, ठीक, ये ए से सी में डिफाइन है। इसको तोड़ेंगे, ब्रेक कैसे करते हैं, तो इसके अंदर जब आप x डालेंगे तो ये होगा जी एफ ऑफ x, और एफ एक्स का मान अभी तुरंत हमने बताया तो जी वाई, और जी वाई किसके बराबर होगा, z का। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, गॉफ फंक्शन। ठीक है। इनवर्स फंक्शन अभी जस्ट बताया कि जो 1 1 ऑन टू फंक्शन है तो उसको उल्टाने से फिर वो 1 1 ऑन टू फंक्शन ही रह जाता है, और उसी का इनवर्स निकलता है, यानी उसका हम लोग इनवर्स एग्जिस्टेंस कह सकते हैं। ठीक। तो ये था फंक्शन के अंदर पढ़ना 3 चीज। मेनी वन भी फंक्शन है जिसको एक से अधिक प्री इमेज मिलेगा, वो मेनी वन, इनटू जो फंक्शन में का बी का घर खाली रहेगा, कम से कम एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ बी इज एम्प्टी, तो बी का कम से कम एक घर अगर खाली है कम से कम तो वो है इनटू, बी का घर भरा हुआ है वो है ऑन टू, बी अगर सिंगल सिंगल है 1 1, बी का डबल प्री इमेज बन रहा है मेनी वन। तो टाइप फंक्शन का टाइप बी से क्लियर होता है, फंक्शन का डिफिनेशन ए से क्लियर होता है। क्लियर। हम आगे दिखा देते हैं आपको करके, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। इसके बाद एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि ए स्टार एफ इज ए रूल, फिर एफ एक यहाँ फंक्शन है सच दैट ए स्टार ए टू ए, यानी ए को ए से ऑपरेशन करने के बाद ए ही रह जाए, उसका रिजल्ट भी ए ही में रह जाए, तो ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे तुम जिस गांव में पैदा लिए, शादी को एक ऑपरेशन मान लिया जाए तो उसी गांव में तुम्हारी शादी हो गई, जिस कॉलेज में पढ़े उसी कॉलेज में तुम्हारी नौकरी हो गई, तो वहां क्या कहलाएगा, जिस कॉलेज में पढ़े उसी कॉलेज में अगर तुम्हारी नौकरी हो जाती है तो वो नौकरी के केस में बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। बाइनरी ऑपरेशन फिर अब क्या कौन सा प्रॉपर्टीज होगा, बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव होता है, यानी ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए। बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी, जो कि हम आगे आपको दिखाए हैं करके, देख लीजिए
कम्यूटेटिव हुआ ऐसे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है ए स्टार ई स्टार ए इक्वल्स टू ए, इन्वर्स इसका एग्जिस्ट करता है, अगर ए स्टार बी स्टार ए आइडेंटिटी के बराबर हो जाए तो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो बाइनरी में आपको इतने हैं। नंबर ऑफ बाइनरी निकालने का फॉर्मूला है, हम आगे बताएंगे आपको, तो वो करना है। अब इस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जल्दीबाजी में हम कर लेते हैं, अगला दिन फिर इसको इस पर जो है जब हम लोग एमसीक्यू लेके आएंगे लंबा चौड़ा, तो उसमें हम इसको कुछ डायग्राम द्वारा कुछ सिखा देंगे आपको, जैसे फंक्शन को पकड़ने का यानी ट्रिक सिखा देंगे आपको, जिससे कि एमसीक्यू तुरंत बन जाए। क्योंकि समय ज्यादा देना नहीं है, उतने चीज पढ़ना जितना हमको एग्जाम में काम देगा, ज्यादा डिटेल में जाने में बहुत समय लग जाएगा, समय आपके पास अब उतना है नहीं। चलिए ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए? सेम सेम चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम कहाँ है? ए देखिए आप लोग, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम सेम कहाँ है? देख लिया आप लोग। तो ए आपको किस में होना चाहिए? ए में। तो ये है रिफ्लेक्सिव का पहचान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन? रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव। नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस में ये तीनों होता है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। इक्विवेलेंस में आपका ये तीनों होता है, एंटी साइमेट्रिक नहीं होता। यस, एंटी साइमेट्रिक अगर ऑप्शन में, तो एंटी साइमेट्रिक नहीं होता। एफ सच दैट ए टू बी ए सर्जेक्टिव, मतलब ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए? हर एक बी बिलोंग्स टू बी के लिए ए में एलिमेंट मिलना चाहिए, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट है। The composition of GOF is defined by the domain of G is equal to the domain of codomain of F। क्या बोले? बीच का मिलना चाहिए। F A से B में है और G B से C में है, तो जो A का जो हमारे पास है G का डोमेन और F का कोडोमेन दोनों टाइप करना चाहिए, तभी हम GOF को डिफाइन कर सकते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन में क्या कहा था? कम्यूटेटिव होने के लिए A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A होना चाहिए। तो यही था निचोड़ आपका यूनिट 1 का। थोड़ा सा कम लगा होगा, क्योंकि इससे सिर्फ ज्यादातर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव पूछता है, कभी काल एक दो ठो शॉर्ट पूछता है। तो मेन निचोड़ यही था, इतने से आपको रिवाइज करना है। अब इसको आगे इस पर हम 50 ऑब्जेक्टिव लेके आ जाएंगे एमसीक्यू कोर्स में, तो उस दिन हम थोड़ा सा आपको ट्रिक सिखा देंगे, कैसे पकड़ेंगे कि ये 1-1 है, कैसे पकड़ेंगे ये 1-2 है, कैसे बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये करेंगे। आज भर के लिए इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग एमसीक्यू कोर्स पे, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर इसका 4-5 कोर्स हम आपके लिए ला रहे हैं। आगे हम एक एड देंगे जिसको आप देखिएगा, तो वो सबसे कोर्स को पढ़ के फायदा उठाइए और एग्जाम में 100 मार्क्स लाने का प्रयास कीजिए। इसी शुभकामना के साथ हम आज का क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में।